शिमाली वजीरिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस की बड़ी कामयाबी। 2 ऑपरेशंस में अहम कमांडर समेत 5 दहशतगर्द हलाक। मारा गया दहशतगर्द कमांडर सैयद रहीम को मुल्क दुश्मन एजेंसीज ने टारगेट किलिंग और दहशतगर्दों की रिक्रूटिंग का टास्क दिया था। फोर्सेस पर 17 हमलों में मुलव्विस रहीम 2 खुदकुश मराकज का इंचार्ज था। मुराद अली शाह सीएम साहब, आपसे तो जवाब हम लेके छोड़ेंगे। करप्शन का भी, जो आपने पेंशन के अंदर करप्शन की है दादू में, उसका भी, जो आपके ब्यूरोक्रेट करप्ट हैं उनका भी, हर करप्शन का मैं आपसे जवाब लूंगा। वफाकी वजीर अली जैदी का सिंध हुकूमत के खिलाफ ऐलान जंग। बोले, कराची ट्रांसफॉर्मेशन प्लान से मुताल्लिक कमेटी में वजीर आला सिंध ने कहा था कि जवाबदेह नहीं हूँ। हम अब दादू में पेंशन और ब्यूरोक्रेसी में करप्शन का जवाब लेकर रहेंगे। सूबाई वजीर को कमेटी की वीडियो सामने लाने का चैलेंज भी दे डाला। वज़ीर आला सिंध पर नैब रेफरेंस के खिलाफ कराची प्रेस क्लब के बाहर पीपल्स पार्टी का एहतजाज। सूबाई वजीर नासिर हुसैन शाह ने कहा कि हम वफाकी हुकूमत के ओछे हथकंडों से डरने वाले नहीं। मुराद अली शाह तरक्याती कामों को पाया तकमील तक पहुँचा रहे हैं और ये बात कुछ लोगों से हजम नहीं हो रही। अरबों रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग में मुलव्विस बड़ी मछलियों के खिलाफ नैब के पास ठोस सबूत मौजूद है। चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल ने वाज़ेह कर दिया। कहा, फालूदे वाला, छाबड़ी वाला और पापड़ वाला के नाम पर जाली अकाउंट खोलकर अरबों रुपए लूट लिए गए। मेगा बदनवानी के मामलात को मंतकी अंजाम तक पहुंचाने के लिए पुरअज़्म है। शुगर और गंदम स्कैंडल की तहकीकात को भी हर सूरत मंतकी अंजाम तक पहुंचाएंगे। बिलावल कहता है अदम एतमाद लाएंगे। अदम एतमाद लाओ, एक दफा छोड़ के 100 दफा लाओ। सेनेट के इजलास में इधर 66-65 आदमी थे, उधर अंदर गए तो 44 ही रह गए, 11 मेंबर ही गायब हो गए। 11 मेंबरों को नजर लग गई। बिलावल एक नहीं 100 बार तहरीक अदम एतमाद लाएं, लेकिन ये याद रखें ऑपोजिशन के 11 सैनिटर्स नजर लगने से गायब हो गए थे। वज़ीर दाखिला शेख रशीद की याद दहानी। बोले कि पीटीएम लॉन्ग मार्च की तारीख बताए, हुकूमत इस्तकबाल करेगी। लॉन्ग मार्च में कोई रुकावट नहीं डालेंगे, लेकिन बंदे इमरान खान नहीं देगा। पीपल्स पार्टी और नून लीग ने मौलाना फजल रहमान के साथ फिर धोखा कर दिया। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, आप कहते हैं कि हम तहरीक अदम एतमाद लाएंगे, यानी कि आपने इमरान खान साहब को आईनी तौर पर वजीर आजम तस्लीम कर लिया है। पीडीएम का गैर फित्री इत्तेहाद बिखर रहा है। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का दावा। कहा, बिलावल भुट्टो ने तहरीक अदम एतमाद की तजवीज़ देकर इमरान खान को आईनी तौर पर वज़ीर आज़म तस्लीम कर लिया। अब बिलावल वज़ीर आज़म को सिलेक्टेड नहीं इलेक्टेड कहें। फवाद चौधरी बोले, किस माई के लाल में तहरीक अदम एतमाद लाने की जुर्रत है। ऑपोजिशन इस्तीफों से शुरू हुई, जलसों पर रुकी, अब वहां भी बेबस हो गई। जौहर टाउन लाहौर में इंतजामिया का खोकर पैलेस के अतराफ ऑपरेशन। 38 केनाल जमीन वागुजार, आस पास कायम तामीरात मिसमार। गिराई गई तजावुजात में एक मार्केट और खोकर बरादरान के भांजे और भतीजे के घर भी शामिल। खोकर बरादरान का कहना है कि हुक्म इम्तना के बावजूद ऑपरेशन किया गया। कब्जा माफिया के खिलाफ ऑपरेशन जारी रहेगा। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का ऐलान। कहा, पंजाब में अब तक 185 अरब रुपए की सरकारी जमीनों से कब्जा छुड़ा चुके साबिक हुक्मरान वही काट रहे हैं जो उन्होंने बोया। रियासती असासों को हड़प करने वालों को हिसाब देना पड़ेगा। शाबाश खोकर बरादरान, शाबाश। आपने जुल्म और इंतकाम का सामना किया मगर नवाज शरीफ से बेवफाई नहीं की। मरियम नवाज का बयान। कहा कि ये कानून ताकतवर के लिए है जो बनी गाला के नाजायज महल को कानूनी बना देता है। दूसरा कानून मुखालिफिन के लिए जिसके शर से अपोजिशन के घर महफूज नहीं, हर जुल्म का हिसाब होगा। ये खोखर बरादरान जाली राजकुमारी को 50-50 लाख के पर्स गिफ्ट किया करता था और हर तरह की सहूलतकारी दरबारी और हवारी बन के जिले सुबहानी के शाही खानदान को फराहम करते थे।
खोखर बरादरान समेत तमाम कब्जा माफियात की सरपरस्त नून लीग है। खोखर बरादरान ने जाली राजकुमारी को 50-50 लाख रुपए के पर्स, घर और गाड़ियां तोहफे में दी। फिरदौस आशिकावान का जवाब, बोली रियासती इमलाक को गिफ्ट की तरह नोचने वालों में खुर्रम दस्तगीर के वालिद और जावेद लतीफ भी शामिल हैं। साद रफीक ने तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन को गुंडागर्दी करार दे दिया। खोखर पैलेस के बाहर गुफ्तगू में कहा, झूठ बोला जा रहा है कि अराजी खोखर बरादरान की नहीं, चाहते तो चंद हजार लोग जमा करके तमाशा लगा सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं किया। ऐसी कार्रवाइयां नून लीग को तोड़ नहीं सकती। राना सनाउल्लाह बोले, इमरान खान बुग़्ज़े नवाज शरीफ में अंधे हो चुके हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान ने मुश्तरका मफादात कौंसिल का इजलास 27 जनवरी को तलब कर लिया। इजलास में चारों वज़राए आला, वफाकी वज़रा और दीगर शरीक होंगे। मरदमशुमारी नताइज का नोटिफिकेशन जारी किए जाने का इम्कान, ओगरा ऑर्डिनेंस, हायर एजुकेशन और नेपरा की सालाना रिपोर्ट पर भी गौर किया जाएगा। मुल्क में गैस का संगीन बहरान बरकरार। पंजाब और इस्लामाबाद में 37 रोज बाद खुलने वाले CNG स्टेशन 12 घंटे बाद फिर बंद। सिंध में 6 रोज बाद बहाल होने वाली CNG 24 घंटे बाद आज सुबह 8 बजे दोबारा बंद कर दी जाएगी। शहरियों की गैस प्रेशर भी कम होने की शिकायत। बिजली की कीमत में 1 रुपए 95 पैसे का इजाफा, अवाम की जेबों पर 2 अरब रुपए का डाका है। मिफ्ता इस्माइल का कहना है कि गर्दिशी कर्ज तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंचने पर बिजली महंगी की जा रही है। LNG और गैस से बिजली ना बनाने से मसाइल पैदा हो रहे हैं। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का पाकिस्तान स्टील के एहतजाजी मुलाजिमीन से इज़हार यकजहती। धरने से खिताब में कहा कि करप्ट हुक्मरानों की वजह से इदारा तबाह बर्बाद हो गया। नाकामी के जिम्मेदारों के खिलाफ तहकीकात होनी चाहिए। इमरान खान ने रोजगार का वादा करके मजदूरों को बेरोजगार कर दिया। मुल्क में कोरोना वबा की शिद्दत में वाज़ेह कमी। गुज़िश्ता 24 घंटे में कोरोना केसेस मुस्बत आने की शरह 3.9% रही। एक दिन में मजीद 48 अफराद जाँ बहक, 1594 नए मरीजों का इजाफा। फाल केसेस की तादाद 34,628 हो गई। जनूबी अफ्रीका के खिलाफ 17 रुकनी पाकिस्तानी स्क्वाड का ऐलान। हेड कोच मिसबाहुल हक का कहना है, पहले टेस्ट की तैयारी कर ली है, फील्डिंग का मयार मजीद बेहतर किया जा रहा है। दोनों टीमों की नेशनल स्टेडियम में भरपूर प्रैक्टिस। 2 टेस्ट मैचेस पर मुश्तमिल सीरीज का पहला मैच 26 जनवरी को खेला जाएगा। K2 की सरमाई मुहिम का दूसरा मरहला। मोहम्मद अली सतपारा की अपने बेटे साजिद सतपारा के साथ कोह पैमाई। मोहम्मद अली K2 बगैर ऑक्सीजन सर करके मुल्क का नाम रोशन करने के लिए पुरअज़्म। कहते हैं कि कामयाबी की सूरत में आज पाकिस्तान का नया आलमी रिकॉर्ड बन जाएगा। और बर्फबारी से सयाहती मकामात का हुस्न दोबाला। सयाहों की दिल खोलकर मौज मस्तियाँ। मलका कौसार मरी में भी सयाहों ने इतवार की छुट्टी को यादगार बना दिया। गिलगित बल्तिस्तान में वक्फे से बर्फबारी जारी। अस्तोर और दियामर में कई मकामात पर रास्ते बंद।